प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले कहा था कि भारत साल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने घोषणा की यह 140 करोड़ भारतीयों का सदियों पुराना सपना है, यह उनकी आशंका है। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐसी घोषणा की, वैसे ही हमारे खेल मंत्री मनोहर सिंह की इस पर कुछ और आई थी। गिल ओलंपिक की मेजबानी की कोशिश के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे गरीब देश के लिए आवश्यक भारी भरकम रकम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था कि चीन ने 2008 में खेलों की मेजबानी पर 50 अरब डॉलर खर्च किए थे। और फिर उन्होंने पूछा कि भारत जो कि एक बहुत गरीब देश है, तो उसको भी ऐसा क्यों करना चाहिए? तो ऐसे में क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए? आइए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले जान लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है। टूरिज्म। ओलंपिक होस्ट करने से उस कंट्री को एक मौका मिलता है कि वो खुद के देश को एक टूरिस्ट की तरह दिखा सके, क्योंकि ओलंपिक जैसे खेल को देखने के लिए उस देश में हर जगह से लोग आते हैं जहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। इसमें से कई सारे ट्रैवलर्स फर्स्ट टाइम वाले होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेहद ही लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए लोगों को बेनिफिट्स देता है। बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी। कई लोगों को टेम्पररी या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। इसके साथ ही लोकल लोगों का भी बिजनेस बढ़ जाता है, जिससे लोकल इकोनॉमिक्स को भी फायदा होता है। नेशनल प्राइड। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ये नेशन को गर्व महसूस करवाने का मौका भी देता है। इन गेम्स में हर कंट्रीज के डेलीगेट्स वहाँ पर जाते हैं और चीजों को देखकर अप्रिशिएट करते हैं। साथ में उस देश की कंट्री का मोटिवेशन भी हाई रहता है, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने देश में ही लड़कर अपने ही देश के लिए मेडल जीतने हैं। ऐसे में उनको चीयर अप करने के लिए वहाँ की देश की जनता भी आती है। दोस्तों, ये सब करने के लिए भारत को अच्छी खासी रकम भी इन्वेस्ट करनी होती है। एक अनुमान के तहत भारत को 2032 ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए करीब 100 बिलियन डॉलर की एक मोटी रकम खर्च करनी होगी। हर 4 साल में ओलंपिक सूची में अतिरिक्त जरूरत वाले नए खेलों को जोड़ा जाता है। इससे निर्माण और ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगातार वृद्धि होती है। ये अरबों डॉलर कई जगह खर्च होते हैं और सबसे बड़ा खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ये शहर में मेट्रो, हाईटेक टेक्नोलॉजी, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, इन सब में लेस होते हैं। दोस्तों, जब 2004 में एथेंस में ओलंपिक्स हुआ था, तो उसने 2008 आते आते ग्रीन्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। कनाडा को 1976 के ओलंपिक के आयोजन के बाद लदे हुए कर्ज को चुकाने में 30 साल लग गए थे। रूस में सोची विंटर ओलंपिक खेलों की अनुमानित लागत 55 अरब डॉलर थी। इसमें आयोजन के बाद बहुमुश्किल उपयोग की जाने वाली रेल लाइन के लिए 8.5 अरब डॉलर का खर्च भी शामिल था। एक स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि सोची बुनियादी ढांचों को बनाए रखने की लागत प्रति वर्ष 1 अरब डॉलर से अधिक है। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ब्राजील को 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसमें ऑपरेटिंग घाटा 2 अरब डॉलर भी शामिल था। फिर इन सब के बीच ये सवाल आता है कि ओलंपिक्स का एक डेट ट्रैप है। दोस्तों, रिसर्च ये बताती है कि इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में ही प्रॉफिट तो कम होता है और लॉस ज्यादा। 2012 में लंदन ओलंपिक ने करीब 18 बिलियन डॉलर खर्च किए, तो वहीं उनका प्रॉफिट 5.2 बिलियन डॉलर ही निकला। इस चीज को देखते ही ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर से कम नहीं है। ये सब तो होता है जब इन देशों में इस खेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो अब सोचिए, जब भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो फिर उसका कितना खर्च आएगा। अगर भारत डेट में नहीं जाएगा, तो उसके पास खुद इतने पैसे नहीं है कि वो खर्च करे। उससे किसी दूसरे देश से लोन तो मांगना ही पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं कि इंडिया इन इवेंट्स को सक्सेसफुली कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस तो भारत के पास पहले से ही है, क्योंकि हाल ही में भारत ने चेस ओलंपियाड, हॉकी वर्ल्ड कप जैसे कई सारे इवेंट्स होस्ट करे हैं। साथ ही इंडिया ने G20 जैसा बड़ा इवेंट भी होस्ट किया है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत को 2032 ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहला तो ये कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके IOC को अप्रोच करे और उन पर दबाव बनाकर पुरानी पॉलिसी को चेंज करके नई पॉलिसी बनाए। दूसरा है इन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका। IOC अब तक बिडिंग करने वाली वेरियस सिटीज में से एक को सिलेक्ट करता है, जिससे होस्ट सिटी कहा जाता है, जहाँ पर सारे गेम्स खेले जाते हैं। ऐसे में इंडिया IOC को प्रपोजल दे सकता है कि होस्ट सिटी के बजाय होस्ट कंट्री को सिलेक्ट किया जाए। तो इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में ऑर्गेनाइज कराया जा सके। इससे लोगों को भारत का कल्चर और डाइवर्सिटी अच्छे से दिखाई देगी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक
लाइक और शेयर करना ना भूलें।